अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो आई वुड हैव इमेजिन्ड कि दिस गाय गॉट इट राइट। पहला जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, 400 पार तो है लेकिन किस लिए? अगर आपका बच्चा फेल कर रहा है और उसको 60 नंबर आ जाए तो आप लड्डू बांटोगे कि मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। दिस इज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस इन इट्स हिस्ट्री। हिंदुत्व जो बीजेपी का कोर है वो कॉफी है, फ्रॉथ थोड़ा कम हो गया इस चुनाव में। वही यूपी के लड़के दोनों साथ में आकर अब जनता बता रही है कि मोदी को अगर योगी को हराना है तो अखिलेश और राहुल साथ में आए तो हरा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आई गॉट इट रॉन्ग इन 4 स्टेट्स। व्हाई ओनली बंगाल? आई गॉट रॉन्ग इन बंगाल, आई गॉट इट रॉन्ग इन यूपी, आई गॉट इट रॉन्ग इन राजस्थान एंड आई गॉट इट रॉन्ग इन महाराष्ट्र। 4 big states? यस यस। नहीं, पर बंगाल में अगर 4 स्टेट नहीं गलत होगा तो 20% से मैं गलत होऊंगा कैसे? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वोट शेयर, सरकार तो बीजेपी लेड एनडीए की ही बनी। तो इफ यू आर ट्राइंग टू पनिश मी फॉर और ब्लेम मी और राइटली सो, और नो मीनिंग राइटली सो कि भाई आप गलत बता रहे थे, तो डायरेक्शन मेरा सही है। सरकार बीजेपी की बनी, 300 के साथ नहीं बनी, 240 के साथ बनी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरप्ले दैट, बट इफ यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद दोज हु फॉरकास्टेड की इंडिया की सरकार बन रही है, तो उसके मुकाबले तो फिर भी हम लोगों ने ठीक कहा। एज ए स्ट्रेटेजिस्ट एंड एक्स स्ट्रेटेजिस्ट, आई शुड नॉट हैव गॉट इनटू द नंबर। आई नेवर यूज्ड टू इट। जस्ट लास्ट 2 years आई मेड द मिस्टेक। Once I did it for Bengal and this is the second time when I करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ हो गया तौबा तौबा। नहीं करना है, नंबर करना ही नहीं है। क्या करना है? Because if you remove the number, everything what I have said is right. कि भाई मोदी का ब्रांड नीचे आ रहा है, the intensity of his support has gone down, there is no widespread anger against him, there is a genuine support for food and internal security, भारत का मान बढ़ा है, and there is a genuine problem with rural distress, unemployment and growing inequality. I've said it on your show and many other shows. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो I would have imagined कि this guy got it right. मैं कह रहा हूं एरोगेंस जहां भी दिखी वो उसको जनता ने पनिश किया, चाहे वो जगन हो, वो उड़ीसा के अपने बिजू पटनायक जी हो, भाजपा नवीन पटनायक जी हो, जहां पर भी जनता को एरोगेंस दिखा उसको जनता ने पनिश किया है। जनता नोज टू पुट यू इन योर प्लेस। दैट्स द फर्स्ट थिंग। पार्टी वाइज मुझे लग रहा है 3 कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ मुझे जो लगता है। पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन द नारा। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट अ हाफ नारा। 400 पार तो है लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन अ मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि भाई बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 टू 41%। तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है। करीब करीब वो चीज, अगर आपका बच्चा फेल कर रहा है और उसको 60 नंबर आ जाए तो आप लड्डू बांटोगे कि मेरा लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आपका लड़का, दूसरा लड़का जो 90% नंबर लेके आता है, उसको अगर 75 आएगा तो यू वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। अगेन आई रिपीट, दिस इज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस इन इट्स हिस्ट्री। But I am the first one who in January said at the peak of राम मंदिर का कोई incremental vote बीजेपी को नहीं है। You have told me in an interview. I've told you, I've told in many other things, many other interviews also. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुत्व खत्म हो गया। आज मुझे किसी ने पूछा कि अब क्या आपको लगता है हिंदुत्व खत्म हो गया? मैंने बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व जो बीजेपी का कोर है वो कॉफी है, फ्रॉथ थोड़ा कम हो गया इस चुनाव में। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व छोड़ के अब कुछ दूसरा करने लगेगी। फॉर द फ्यूचर ऑफ द हिंदुत्व प्रोजेक्ट?
It will continue the way it is with some degree of tinkering here or there. आप जब वाजपेयी जी की सरकार हारी 2004 में, उसके बाद भाजपा ने क्या हिंदुत्व को छोड़ दिया? अगर 2004 में हारने के बाद नहीं छोड़े तो अभी एक झटके के बाद क्यों छोड़ेंगे? वही यूपी के लड़के दोनों साथ में आकर, अब जनता बता रही है कि मोदी को अगर योगी को हराना है तो अखिलेश और राहुल साथ में आए तो हरा देंगे। जब उनको साथ में 17 में लाया गया था तो दैट वाज सीन एज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन माय पार्ट कि भाई ये दोनों लड़के से कैसे आप लड़ सकते हो यार, आप यूपी के लड़के कह रहे हो। तो क्या फर्क पड़ गया 2017 और 24 के बीच? नहीं, बीजेपी की अपनी इंटरनल डायनेमिक्स है। मैंने राहुल को इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये जब ये जीत कर आएंगे तो सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए होगा पॉलिटिकली, हाउ डू दे हैंडल यूपी। इवन इफ विथ 303 it was to be a challenge and naturally it is going to be the challenge.